दो बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिलीं और खूब रो धोकर खुश हुईं। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग घुल गया है, स्वभाव से कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलादार उन्नावी मखमल के जम्पर से उसके रूप को भी चमका दिया है। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था, 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत कुछ ज़्यादा अंतर न थी। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, ज़रा ज़रा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह ज़रा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी, उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या क्या समझें, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में तो ज़रूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त पर कोई और न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थीं। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंकक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेटी बन कर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गाबदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं है। इन्हें तो जवानी, चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो थोड़े बहुत गहने आए थे वे बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे। दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ यह हुस्न बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे के हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठरकर मानो कहीं की राजकुमारी हैं। विसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिचोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है।
कोई कितना भी हंसे, बेहया की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए। बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ा, किसी से मुंह तो चुराना नहीं पड़ा। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से तो जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का साथ तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढाढ़स देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजी कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं। राम दुलारी की देह में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, मानो इसका पति लाट ही तो है। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अभी 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर भी तो बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खराब करना था क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निजी का खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो होनी चाहिए। 350 बेदाग घर में देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 घर का खर्च खुशफैली से चल रहा है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को सेक चिल्ली की दास्तां से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतना विश्वास है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकालना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तो वह सह सकती है, पर इससे ज़्यादा उसे सहा न जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहीं 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए असहाय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे लड़के कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ यह भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं, मगर एजेंट बिरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा करना, यह दिल में जमा देना कि इतना सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घागों में उनका सावक पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने जा ही नहीं सके, पहुँचे ही ना हो। किसी तरह पहुँच भी जाएं तो जवान ना खुले। पहल तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारियों की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं जाता, पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है।